हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जो भी स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और वो 2023 में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ क्लास 6 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। ओके, तो देखा जाए मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आप लोगों का ऑफलाइन ही होगा। OMR बेस्ड आप लोगों को यह एग्ज़ाम मिलेगा। OMR सीट आप लोगों को मिलेगी आंसर के लिए। ठीक है, क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को मिलेंगे। MCQ टाइप में क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, बबल को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम इसमें क्लास 6 के लिए हम यह बता रहे हैं आपको। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके क्लास 6 में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेक्शन ए की बात किया जाए तो आप लोगों का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चंस को सही करने पर आपको 3 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। 3 मार्क्स आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चंस को सही करने पर 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे मैथ में, जिनमें टोटल मार्क्स मैथ में 150 स्कोर करना होगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स 150 इसमें मिलेगा। उसी प्रकार से सेक्शन बी में देखा जाए तो आपको इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। ठीक है, रीजनिंग में आपको भी 25 क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस को सही होने पर 2 नंबर मिलेंगे और टोटल इस प्रकार से हमारा 50 नंबर का रीजनिंग आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से लैंग्वेज एबिलिटी से आपका भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। लगभग यहाँ पर दिया जा रहा है 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा लैंग्वेज एबिलिटी से। प्रत्येक क्वेश्चंस को सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से 50 मार्क्स आपको अवार्ड किया जाएगा। उसी प्रकार से सेक्शन डी में देखा जाए तो जीके का क्वेश्चंस आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। टोटल ये हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, इस प्रकार से आपका सेक्शन ए, बी, सी और डी यानी कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, लैंग्वेज एबिलिटी को लेकर, जनरल नॉलेज को लेकर टोटल आपको 125 क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ से जब टोटल आपका 125 क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इस प्रकार से टोटल 300 अंक का आपका बुकलेट मिलेगा। 300 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स आपको 300 का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, और जो भी मैं अदर एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो आपको 125 क्वेश्चंस मिलेंगे मात्र आपको 2.5 घंटे में ही 2 आवर 30 मिनट में कंप्लीट करना होगा। आपको मात्र 2.5 घंटे ही समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, जो जिस रीजन का होगा वो उस रीजन के लिए सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, हिंदी में भी दिया रहेगा, आसामीज़ में भी दिया रहेगा। इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि अ कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द अबव लैंग्वेज इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल अप्लाइड फॉर।
देखिए जिस स्कूल के लिए वो अप्लाई किया रहेगा, वो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करेगा वो उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है। ठीक है। अब सेकेंड दिया गया है ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन वाइल फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो जो आपका मोड होगा एग्जामिनेशन का, ठीक है, लैंग्वेज का, वो आप लोग केयरफुली फिल करेंगे किस प्रकार के आपको कौन से लैंग्वेज में आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। ठीक है। यदि गलती फिल कर दिया गया तब आप वो चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। थर्ड दिया गया है कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश और हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बाइलैंग्वेज एग्जाम बुकलेट इज दैट इन इंग्लिश एंड हिंदी। यदि विद्यार्थी हिंदी को ऑप्ट करता है या इंग्लिश को ऑप्ट करता है तो वह बुकलेट में हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज दोनों लिखे रहेंगे। ठीक है। यह बहुत ही फायदा है। ठीक है। जो स्टूडेंट्स जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करता है वो उस लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकता है। ओके, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से चैप्टर से आपका यहाँ पर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, जिसमें से टोटल 50 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ठीक है। 150 मार्क्स के लिए, 150 अंक के लिए। ठीक है, 150 अंक के लिए। तो सबसे पहले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी सुने ध्यान से। यह जो लेक्चर जो यह आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है यह हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा। ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर से आपका क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा। पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ से। आपके पास यदि कॉपी होगी तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपके मैथमेटिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आप उस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि सैनिक क्लासेस के द्वारा डेली बाय डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है और आपकी सफलता के लिए डेली बाय डेली वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप सक्सेस प्राप्त कर सकें। सेकेंड सीरियल नंबर में है एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद यूनिटरी मेथड यानी कि ऐकिक नियम, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से क्वेश्चंस आपके पुटअप किया जाते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है। एवरेज यानी कि औसत से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है। उसके बाद एरिया है यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। लाइन एंड एंगल्स, ठीक है, रेखा और कोण। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी यानी कि तापमान से क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का लेक्चर डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत होगा वो वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीके का भी, हर सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके। रोमन नंबर का भी है, ठीक है, हमने पढ़ा दिया है। ओके। टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में भी डिस्कस किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है। जिसको जल्दी होगा तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, इससे भी क्वेश्चंस हमने कराए हुए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। घन का घनाभ यानी कि घन और घनाभ का आयतन। ठीक है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, भाज्य और यौगिक यानी कि जो ऋण संख्याएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये तो नेचुरल नंबर में ही सभी के सभी आ जाएंगे। ठीक है। प्लेन फिगर्स के बारे में, ठीक, डेसिमल्स नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सभी के सभी ऑपरेशंस ऑफ नंबर में आ जाएंगे। ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, यह सभी के कोटि पूरक यानी कोटि पूरक और लंब पूरक कौन कौन से कौन होते हैं, इन सभी क्वेश्चन ये सभी के सभी आपके पोर्शन कवर करा दिए गए हैं। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं वो सैनिक क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई किसी भी प्रकार की आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप उसे डेली बाय डेली कंटिन्यूटी के साथ आप देखें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। ठीक है। फिर अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में फ्रैक्शन का अरेंजमेंट। ठीक है। तो यह है आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन। ओके। उसके बाद इंटेलिजेंस का जो
पोर्शन से डिस्कस किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा, एनालॉजीज में, मैथमेटिकल्स में कुछ आ जाएंगे, मैथमेटिकल टाइप में, यानी कि सीरीज सीक्वेंस में क्वेश्चंस कुछ आ जाएंगे, कुछ आपको ऑड इवेंट छांटने के लिए आ जाएंगे क्लासिफिकेशंस में, कुछ आपका मिरर इमेज से कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो हमने भी रीजनिंग बहुत सारी लेक्चर्स अटेंड की हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने बहुत शुद्ध भाषा में, सिंपल भाषा में, इजी लैंग्वेज में हमने आपको बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। आप अपना वहाँ से डाउट जो भी होगा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे वो जुड़ जाएंगे, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से डायरेक्टली रूप से कनेक्टेड हों, ताकि हमको किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज एबिलिटी से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, सिर्फ यह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अभी जस्ट मैं हिंदी मीडियम वालों को भी बताऊंगा। तो कंप्रीहेंशन पैसेज आपको पैसेज के रूप में मिलेगा, फिर प्रीपोजिशन के रूप में मिलेगा, आर्टिकल ए एंड द प्रीपोजिशन में आपको जो भी फिल करना रहेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन आपको छांटने के लिए भी मिल सकता है, वोकेबुलरी वर्ड्स मिल सकते हैं, वर्ब्स एंड टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, इसको नोट डाउन कर ले अपने कॉपी पर, ठीक है। कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह ऑफिशियल है, ठीक है। यह ऑफिशियल सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब्स एंड टाइप्स हैं, ठीक है। वोकेबुलरी वर्ड्स हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। क्वेश्चंस टैग हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है कि असर्टिव है कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि WH टाइप क्वेश्चन है, ये सभी के सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस में आपके पूछे जा सकते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ लीजिएगा, करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्पेलिंग का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, आपके पास वर्ड दे दिया जाएगा, उसको सही ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 14 सीरियल नंबर पर सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई वर्ड दे दिया जाएगा उसे आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन हो, सही हो या गलत, आपको पहचानने के लिए मिलेगा। एंटोनिम्स विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड आपको मिलेगा। सिनोनिम्स पर्यायवाची शब्द मिलेगा। एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि आपका क्लियर है तो समझ लीजिए आपका ये भी जो अभी जो आपको बता रहे हैं ये सभी के सभी उसी में मिलेंगे, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेज, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेज। फिर कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, नंबर्स के बारे में, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, मेल, मस्कुलिन, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। एडवर्ब्स, राइमिंग वर्ब, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये है आपका लैंग्वेज से क्वेश्चंस। लैंग्वेज से यह चैप्टर, इससे इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका हिंदी वाले विद्यार्थी, अब ध्यान देंगे, यह भी लैंग्वेज का है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हिंदी लैंग्वेज को चूज करेंगे वो हिंदी वाले पोर्शंस को टच करेंगे, ठीक है। आपको गद्यांश मिल जाएगा, ठीक है। विशेषण की पहचान करना होगा, ओके। संज्ञा में भेदों की पहचान करना होगा। फिर मुहावरे, श्रुति संभिनार्थक, जो सुनने में तो सही लगते हैं, सुनने में एक जैसा लगेंगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य रहेंगे, उसको आपको पहचानना रहेगा, उसमें को शुद्ध करना रहेगा। फिर अपोजिट वर्ड विलोम शब्द पहचानना रहेगा, उसका बताना होगा। पर्यायवाची शब्द आपको ज्ञात होना चाहिए। संधि, ठीक है, संधि का आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद समास से क्वेश्चंस पूछाई जाता है हर साल, ठीक है। उसके बाद क्रिया से क्वेश्चंस आपके फिर पूछे जाते हैं। उपसर्ग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा, ठीक है। वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ओके। वाच्य परिवर्तन, वाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट और आप, ठीक है। तो वाच्य में यह है, यह आपका एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, यह बदलने वाला है, ठीक है, ओके। सर्वनाम की पहचान कैसे करना है। काल, टेंस के बारे में, वर्तमान, भूत, भविष्य काल के बारे में पढ़ लीजिए। लिंग बदलना, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वर्ण विचार के बारे में, ये सभी के सभी आपको हिंदी की किताब में मिल जाएंगी, ठीक है। और नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मेरे को कमेंट करिएगा, मैं इस पर भी वीडियोज आपको बना दूंगा। बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं हिंदी लेक्चर का भी, ठीक है। फिर उसके बाद वाक्य विचार हैं,
लोकोक्तियाँ हैं, वर्तनी हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके। उसके बाद और आपको मैं दिखा देता हूँ, आपके एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जो कि है जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस। ठीक है, जनरल नॉलेज टोटल 25 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, जिनमें से 25 हैं क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन डेली लाइफ, यह हमने अभी हाल ही में लेक्चर कंप्लीट किया है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो नहीं देखे होंगे, वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइकन्स एंड सिंबल इन इंडिया, यह भी हमने लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। जस्ट वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए। पॉज करने के बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए नेक्स्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका सिलेबस, क्लास 6 का सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लास 6 का सिलेबस हमने बताया कि जिसमें से आपको 125 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से 300 नंबर का होगा। ठीक है, लेकिन आपको 2.5 घंटे ही मात्र पेपर के लिए मिलेगा, 2 घंटा 30 मिनट समय मिलेगा आपको। अब उसी टाइम में आपको 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन अटेम्प्ट करने पर आपको, यदि आप पूरा सही कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप गलत भी कर देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट होगी तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपके सैनिक स्कूल से रिलेटेड, आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड, विद्या ज्ञान गुरुकुल स्कूल से रिलेटेड, सेंट्रल हिंदू स्कूल से रिलेटेड, यूपी सैनिक स्कूल से रिलेटेड, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और यदि और किसी पर भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से बेधड़क बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, और हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपकी कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।